और नाज़रीन, इस वक्त हम जानेंगे JUIFA का क्या रद्द-ए-अमल होगा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। हम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा JUIFA कोऑर्डिनेटर डिजिटल मीडिया सेल के आप हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ज़ियाउर रहमान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो फैसला सामने आया, क्या रद्द-ए-अमल है JUIFA का? क्योंकि आप लोग पिटिशन लेकर पेशावर हाई कोर्ट भी जा चुके हैं उसी दरख्वास्त के हवाले से, जहाँ पे लुत्फुर रहमान साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जब तक अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, आज का जो फैसला आया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे आया है। जो अपील PTI के लोग जो है वो कल लेकर गए थे कि जी गवर्नर साहब को आप ऑर्डर्स जारी करें कि वो हल्फ लें, इस बुनियाद पर आज उन्होंने, ये जुडिशियल फैसला नहीं है, जहां तक मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं इस चीज को टेक्निकली जरा थोड़ा सा मैंने देखा और पढ़ा है। ये जो हमने पिटीशन की है वो है जुडिशियल, हमारी रिट पिटीशन है। अब अगर कल उस रिट पिटीशन को सुना जाता है और उसको समझा ये जाता है कि हमने वाकई एक आईनी एक ग्राउंड लेकर अदालत में गए हैं और अदालत उसको सही मानती है, तो कल 4 बजे तक का टाइम है जब तक इस हमारी रिट का फैसला होगा। तो वो जो आज का फैसला है ये कलअदम भी हो सकता है, ये स्टे भी हो सकता है। पर ज़ियाउर रहमान साहब, एक तरफ जहां पर गवर्नर साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे की अभी तक जो मंजूरी सामने नहीं आई, वो मामला था जिसको जवाज बहरहाल आप लोग की तरफ से भी बनाया गया है अपनी दरख्वास्त में। गवर्नर साहब ने तो आज कह दिया है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला का हल्फ जो है वो उहदे का लेंगे वो कल। उनको पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, आज उन्होंने भी उनको हिदायत दी कि जी फौरी तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। तो जो जवाज उनकी जानिब से भी अगरचे उठाया गया, तो आज वो भी चीज़ सामने से बिल्कुल हमें रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर आपकी पिटिशन का आपको नहीं लगता कि वेटेज थोड़ा कम हो गया है? देखिए अलीना, हमारी रिट पिटिशन तो तब भी मुअस्सर रहेगी अगर वो हल्फ उनसे ले भी लेते हैं। हमारी पिटिशन पर हमने तो इस पूरे प्रोसेस को गैर आईनी कहा है, और अगर अदालत उसको गैर आईनी करार दे देती है तो फिर तो शेड्यूल से लेकर पूरे इंतखाब तक और फिर इंतखाब से हल्फ तक सब चीजें कलअदम तस्वुर हो जाएंगी। और वो बाकायदा फिर ये प्रोसेस उनको नए सिरे से करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि कल 4 बजे का टाइम दिया है अदालत ने, और उसी की बुनियाद पर अदालत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक दिया है। मुल्क के जो लीगल एक्सपर्ट्स, कानूनी माहिरीन भी एक राय रखते हैं कि अगर इस्तीफा वजीर आला की जानिब से दे दिया गया तो वो मंजूर ही समझा जाता है। हैंड रिटन भी गया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने खुद कह दिया, तो उसमें पीछे कोई गुंजाइश बची नहीं थी। कोई शक की बात नहीं है कि जब वजीर आला की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है तो फिर वो मंजूर तस्वर होता है अगर वो अपनी विल से इस्तीफा देते हैं। लेकिन तब भी उसका एक प्रोसेस होता है कि वो गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर जो है उसको एक प्रोसेस के जरिए डी नोटिफिकेशन और फिर उसके बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट और फिर शेड्यूल तक पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पर मसला जो हमने उठाया है वो ये है कि वजीर आला साहब जो इस वक्त भी हमारी नजर में मौजूद हैं, वो उन्होंने एक इस्तीफा जो है वो दिया, वो जो टाइप किया हुआ उसका मतन और है, फिर दूसरा इस्तीफा उन्होंने हैंड रिटन दिया, उसका मतन और है। वैसे भी उनके पास अक्सरियत है, कोई उनकी अक्सरियत छीन नहीं रहा है। सर यही, अब मैं ज़ियाउर रहमान साहब इसी बात की तरफ आऊंगी। इस अक्सरियत के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुन के आप कह रहे हैं कि आपके लिए वज़ीर आला अभी भी गंडापुर साहब हैं। वो गंडापुर साहब जिनके हवाले से मौलाना साहब बहुत क्लियर थे और तवातुर के साथ वो कहता है कि इनको ओहदे से हटाया जाए, ये नाकाम है, ये हुकूमत नहीं चला सक रहे हैं, इन्होंने सूबे को बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो गंडापुर साहब अभी भी आपके लिए वज़ीर आला हैं, मेहमान वजीर आला है। वजीर आला मेहमान वजीर आला है। और दूसरी बात, अलीना आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये मुतालबा हमारा था। हमने कहा कि हमारा सूबा बदअमनी का शिकार है, हमने कहा कि हमारा सूबा बदउनवानी का शिकार है, हमने कहा हमारा सूबा करप्शन का शिकार है, आप विद इन PTI चेंज की तरफ जाएं। ये हमने मुतालबा किया था कि आप विद इन PTI चेंज की तरफ जाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विद इन PTI चेंज का मतलब यह है कि हम आईन को बालाताक रख लें। गुज़िश्ता हफ्ते तक जो ऑपोजिशन लीडर भी कह रहे थे कि कंसेंसस एक जॉइंट कैंडिडेट होगा, मुश्तरका कैंडिडेट होगा, लेकिन फिर इतवार को नजर आता है कि जी सब अलग अलग नॉमिनेशन पेपर्स जा रहे होते हैं। क्या JUI को उस सेम पेज पे लाने में नाकामी रही है दीगर ऑपोजिशन जमातों की वहां पर? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि द मोमेंट हमें यह फील होगा कि हम एक आईनी प्रोसेस के जरिए इंतखाब की तरफ जा रहे हैं, फिर मैं चाहे अपने सिर्फ 18 वोट लूं या उन सब का कंसेंसस डेवलप करके मैं 54 वोट ले लूं,
इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जब हम एक बाकायदा लेजिटिमेट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको नजर आए कि हम 54 वोट की तरफ भी चले जाएं, कि तमाम अपोजिशन यकजा होकर इकट्ठे होकर एक ही कैंडिडेट पर मुत्तफिक हो तो जाए। सर आपके ख्याल में लेजिटिमेट प्रोसेस की तरफ नहीं जाया जा रहा था, इस वजह से नॉमिनेशन पेपर सबने इक्वली जमा कराए? क्योंकि जो स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि आप सब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा थे। आज कोर्ट भी अपने फैसले में यही कह रही है। देखें चार पार्टीज हैं, पीटीआई है, जेयूआई है, पीएमएल-एन है और पीपीपी है। अब वो अलग अलग पार्टियां हैं, कई ने अपना कैंडिडेट दिया, बाकी तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट दिया, लेकिन ये कभी भी इसके राह में रुकावट नहीं है कि जब मौका आएगा तो अपोजिशन की जमातें जैसे सेनेट के इलेक्शन के लिए इकट्ठी हो गई थी, तो इसी तरह वजीर आला के इंतखाब में भी इकट्ठी हो सकती। बट ये ऐसा हो नहीं सका और पीटीआई ये क्लेम करिए कि सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो हुई तो सबने पीटीआई के इख्तलाफात खत्म करवा दिए, पीटीआई पूरी एक पेज पे आ गई। देखें, अगर इस तरह की कोई एक मूव होती तो आपको होती भी नजर ना आती। तो नहीं कर सके, नहीं ऑपोजिशन जमातें नहीं कर सकी। बात सीधी सी है, ये बात हमने नहीं कही, ये पीटीआई के शौकत यूसुफजई ने कही थी कि हमारे 30 से 35 लोगों से बाकायदा बयानी हल्फी लेकर उनको जो है नोटिफिकेशन हाथ में थमाया गया। ये पीटीआई के लोगों ने कही है कि 22 लोग हमारे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जो है वो यरगमाल बने हुए हैं, ये बिके हुए हैं। हमारे अपोजिशन की तरफ से तो ये बात कभी भी नहीं हुई, ना हमने कोई ऐसी मूव की है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी ज़िया रहमान साहब, चूंकि आपने कहा मेहमान वजीर आला अभी भी आपके लिए गंडापुर साहब है, लेकिन जो नौ मुंतखब वजीर आला है सोहेल आफरीदी साहब, अगर गंडापुर साहब और सोहेल आफरीदी साहब में मवाजना किया जाए, किसको वेटे ज्यादा देंगे? सोहेल आफरीदी साहब के नाम पर भी आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हमें उससे अलीना कोई इशू ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना दे। ये बिल्कुल प्योर पीटीआई का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। लेकिन आपने ज़िया रहमान साहब गुज़िश्ता रोज नौ मुंतखब वज़ीर आला की तकरीर भी फ्लोर ऑफ द हाउस सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उनके होते हुए तो नहीं होगा। ऐसे में जेयूआई का जो स्टांस है वो भी बड़ा क्लियर है, उस पर सपोर्ट इनकी होगी? जेयूआई पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जेयूआई रियासत पाकिस्तान के साथ कमिटेड है, जेयूआई अमन चाहती है। लेकिन अगर मुझे पहले ये नहीं एतमाद दिया जाएगा कि जिस तरह पहले 22 ऑपरेशंस में लोगों को जिस तरह बेघर किया गया, लोगों को जिस तरह मारा गया, लोगों को जिस तरह जलील और रुस्वा किया गया, अगले ऑपरेशन के नतीजे में भी वही सूरत हाल होगी और उससे ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो फिर किस बुनियाद पर मैं कहूंगा कि ये आने वाला ऑपरेशन कामयाब होगा? जहां तक बात आपने की है, मैंने वो ट्वीट, आपने उनका ट्वीट देखा है, उसके जवाब में जो मैंने जवाब दिया है शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा। मैंने उनको एक जवाब दिया है, मैंने उनको कहा कि जी आपने जिस मुशर्रफ की बात की, आपने जिस 26वीं तरमीम की बात की, उन मुशर्रफ के जमाने में और 26वीं तरमीम के बदले में तो बहुत सारी ऑफरें एस्टेब्लिशमेंट लेकर खड़ी थी, लेकिन हमने तो पीटीआई वालों के गले बचाकर सिर्फ सादा अपने घर में वापस आए हैं। और हमें अपनी सियासत करने का, अपना हक लेने का उसी तरह हक है कि जिस तरह अगर आप सियासत में अपने हक की जद्दोजहद नहीं करेंगे तो जिस तरह इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में लोग जमीनों पर नाजायज कब्जे कर लेते हैं, इसी तरह आपकी सियासत पर भी कब्जा हो जाएगा। ज़िया रहमान साहब बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।